राधे राधे बच्चों। बेटा आए हैं एक नई वीडियो लेकर के, एक नई जानकारी के साथ। एक बच्चे ने ट्यूशन में जिक्र किया कि सर जी धन धन तो ठीक है, बीच में माइनस आ जाता है, तो क्या किया जाए, इसको नहीं लगा पा रहे हैं। बेटा घबराने की बिल्कुल बात नहीं। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने धन के लिए बताया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। वही ऋण हो, चाहे सब में ऋण हो जाए, चाहे एक में ऋण हो जाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि क्या नीचे वाली बात एक जैसी है, डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं, क्या नीचे एक जैसा दिख रहा है। अगर एक जैसा दिख रहा है तो सिंपल आप ऐसे करो, ऐसे बटे बनाओ, नीचे की बात ऐसे लिख लो और ऊपर की बात देखो। 2 है तो 2 लिखो, धन है तो धन लिखो, 5 है तो 5 लिखो, फिर ऋण है तो ऋण लिखो, 2 है तो 2 लिखो। बस इतना ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो इधर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। फिर आप ऐसे करो, ऐसे बटे खींच लो। अब जो धन धन वाला है पहले उसको जोड़ना है, बस ये दिमाग लगाना है। तो 2 धन है और 5 धन है, 5 2 7 है, तो 7 माइनस 2 और बटे तो 3 लिखा ही है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। अब ये घटाना हो गया, 7 में से 2 घटा दीजिए, उत्तर आ गया आपका 5 बटे 3। ठीक, बस इतने करना। नीचे हर बराबर है, कुछ नहीं करना है। जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ देना है, जो घटाने वाला है वो घटा देना है। वीडियो को फिर से एक बार बेटा पीछे करके देखना। मैंने क्या बताया कि सीधा बराबर लगा के बटे लगाओ, नीचे जो लिखा है वही लिखो, ऊपर जो जैसे लिखा है 2 धन 5 ऋण 2 ऐसे लिख लो, और फिर धन धन वाले को जोड़ लो, 5 और 2 7 हो गया, और फिर -2 लिखा है, -2 आप लिख लो। फिर क्या करो, 7 और -2 हो गया तो 7 में से 2 घटा दो, 5 बचा और बटे 3। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे फिर वही बात, यहाँ पे क्या हुआ, हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर नहीं है तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, नीचे वाले का। किसका, तो 5 का, 6 का और 2 का। अच्छा अब देखते हैं, 5 का तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 से काटोगे तो 5 ही आएगा। और 2 का भी कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, तो 2। अब इसका अपने देख लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस तरह से पहले कर लो। 6 का करना है ना, तो 6 का आप ऐसे फैक्टर कर लो, पहले 2 3 6 ऐसे, इस तरह से। तो अब देखो 5 यहाँ पे है, 5 और कहीं नहीं है, मतलब ना इस वाले मान में है। इसके पहले आप बेटा ना जिसमें लासा मासा निकालना सिखाऊं वो वीडियो भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ये क्या किया, फैक्टर किया है, ठीक है ना। 5 इस, ये समझ लो 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो हमको सब में देखना, जो सब में होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो सब में नहीं होगा उसको भी एक बार लिखेंगे, वो सबका गुणा कर देंगे, वही लासा हो जाता है। अब देखो 5 यहाँ है, बाकी किसी में नहीं है, तो 5 आपने लिख लिया। अच्छा अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो आपने क्या लिख लिया, गुणा लगा के 2 लिख लिया। फिर 3 यहाँ है, बाकी 3 कहीं नहीं है, तो आपने 3 को भी लिख लिया। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब ध्यान से देखो एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम कितना आ गया 30। तो यही बात आप लिखोगे, एलसीएम इसका बेटा 5 6 2 का कितना हो जाएगा 30। बस इतनी बात को आप ध्यान रखना बेटा, इतना चीज़ आपको सही लगा, समझ में आया। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो फिर से एक वीडियो बेटा कोई बना दूंगा मस्त, लेकिन पुराना जो वीडियो डाला हूँ पक्का आपको उसमें से देख के समझ में आ जाएगा लासा मासा निकालने का। एक ही तरीका मैं बताता हूँ सारे बच्चों को, सिर्फ फैक्टर करना आ जाए, समझ लो सब कुछ आ गया। फैक्टर आपको आना चाहिए, फैक्टर के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आप छोटा मोटा भाग जानते हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसको मिटाता हूँ बेटा, हो गया अपना काम, समझ लो सवाल लग गया। अब यहाँ पे 30 है, जैसे अपने इसके पहले वाली वीडियो में जोड़ना सिखाए थे वैसे इसमें जोड़ और घटाना दोनों आ गया है। तो पहली चीज़ को आप ऐसे उतार लो, यहाँ पे आप ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ ऐसे उतार लिए। अब नीचे वाली बात को एक जैसा करना है, यानी कि नीचे सबके क्या करना है, 30 आ जाए ऐसा कुछ दिमाग लगाना है। तो इसके नीचे 5 है, तो 5 से 30 में क्या करो, सिखाया था कि 5 छक्के 30, तो 6 उत्तर आया। तो नीचे 6 से गुणा और ऊपर भी 6 से गुणा। फिर धन लगा है, धन आप भी लगाओ, 3/6 लिख लो। सबसे पहले जो लिखा है वो उतार लो, फिर इस 6 से 30 में भाग दोगे तो कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। तो नीचे ऊपर 5 से गुणा। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा लो, 1/2 लिखा है, 1/2 लिख लो। अब इस 2 से 30 में भाग दो तो कितना उत्तर आएगा, 15 आएगा।
तो नीचे और ऊपर 15 से गुणा। बस इतना काम करने आपको आना चाहिए और बहुत सावधानी से करो, आ जाएगा। मैं कहता हूँ आधे घंटे में एक सवाल लगाओ ना, कोई टेंशन नहीं, 1 घंटे में लगाओ, लेकिन एक बार आप सीख गए ना, दोबारा गलती नहीं होगी बेटा। बस यही काम करना है आपको। हाँ, भले एक सवाल लगाने में 1 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन आप जीवन में नहीं भूलोगे अगर आपने एक बार कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अब बस गुणा करते जाओ। 6 दूनी 12/30, धन है 5 तियां 15/30, ऋण है 15 × 15/30। अब देखो इसके जैसा कॉन्सेप्ट मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे बटे लगाओ, नीचे वाली बात ऐसे एक बार लिख लो। ऊपर क्या लिखा है, 12 धन 15 माइनस 15। ध्यान से देखो, 12 धन 15 और माइनस 15। अब देखो बेटा, अब इसमें 15 और 12, देखो कॉन्सेप्ट आगे आप समझोगे, एक झटके में यहाँ काट के भी उत्तर ला सकते हो, लेकिन आपको रूल फॉलो करना है कि ताकि आगे समस्या ना हो। तो 15 और 12 धन वाली संख्या है, तो इसको जोड़ लो। 15 और 12 27, फिर माइनस 15 लिखा है बटे तो 30 है ही है, और ये बराबर आप ऐसे लिख लो। अब 27 में से 15 घटाना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 12/30। आप चाहते 15 और 15 काट देते तो भी 12 आ जाता, पर रूल फॉलो करो बेटा ना, क्योंकि ये 15 प्लस में है, माइनस में है 15, दोनों कट के 0 आ जाएगा, 12 बचेगा। लेकिन रूल फॉलो करो सबसे पहले, ठीक है ना, ये जरूरी है आपके लिए बेटा। तो यहाँ तक आ गया 12/30। देखो लास्ट वीडियो में अपना 59/30 आया था, तो उसमें अपने काट नहीं सकते थे, कोई फैक्टर ना मिलता, क्योंकि 59 अभाज्य संख्या होती है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एकदम मस्त। अब 12/30 ये आपका आंसर तो आया, लेकिन इसको ना आपको देखना है कि क्या और जो है शॉर्ट हो सकता है, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग। अगर कर सकते हैं तो ट्राई कर लो। तो शॉर्ट करने के लिए भी एक रूल है बेटा ना, जैसा मैं बताता हूँ। या तो आप दोनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल दो। जैसे आप ऐसे देखो, 12 और 30 को ऐसे अलग अलग कर लो, HCF नहीं, कैंसिलिंग कॉमन से कर लो, आपके लिए इजी रहेगा अगर आप छोटे क्लास में हो। तो 2 छक्के 12, 2 तियां 6, ऐसे आता है ना फैक्टर निकालने, तो इस तरह से आप निकाल लो प्राइम फैक्टर। फिर यहाँ पे 2 15, 3 5, ये देखो इस तरह से मिल गया। अब देखो 12 का क्या क्या है बेटा, 2 2 और 3, तो यहाँ पे लिखो 2 × 2 × 3 × 1, ये 12 के लिए हो गया। देखो 2 × 2 × 3 × 1, 1 तो सब में आता है। फिर इसमें देखो नीचे 30 के लिए 2 × 3 × 5 × 1, इस तरह से हो गया। अब ऊपर जो मिले और नीचे जो मिले उसको काट दो, और जो बचेगा वही आपका उत्तर। तो सबसे आसान तरीका तो बेटा मुझे यही लगता है, 2/5, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 2/5। इस तरह से बेटा ना आपको लगाना है, बहुत इजी वे में आप समझो और लगाओ बेटा। इसको ऊपर से मिटा देता हूँ। ये जो एक कॉन्सेप्ट बढ़ा है आपका, ठीक है ना, ये आप चाहो तो ऐसे लगा लो या HCF निकाल के लगा लो, आपकी इच्छा है, सब सही माना जाएगा। ये सब रफ कार्य कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, साइड में कोई गलत नहीं काटेगा बेटा, सब सही माना जाएगा। अब देखो कितना इजी वे में आ गया। ऐसे भी कोई कोई बच्चे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किससे एक साथ में कटेगा। 6 इसका HCF होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, इस तरह से 2/5 तब भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बिना टेंशन के बेटा ना सारे सवाल को सॉल्व करना है, मस्त लगाना है, ज़बरदस्त लगाना है। और ना सीख पाए हो तो कमेंट करके बताओ बेटा। मुझे तो लगता है ऐसे सेम जैसे लगाया गया है, सेम सेम आप अपनी स्कूल वाली कॉपी में लगा देना। आपका टीचर ना उम्मीदन बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, और ये सब देख करके वो कहेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त लगाया है बेटा। तो इस तरह से आप सीखो, समझो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे।